बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, वह कौन से नबी हैं जब वह चलते थे तो साथ में पहाड़ भी चलते थे? सही जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 2, बताइए दूध न देने वाले जानवर की कुर्बानी करना कैसा है? सही जवाब है जायज है। सवाल नंबर 3, किस नबी का निकाह 65 साल की उम्र में हुआ था? सही जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 4, वह कौन सा रास्ता है जिस पर शैतान नहीं बैठ सकता? सही जवाब है दुआ और सजदे का रास्ता। मेरे प्यारे मजहबी इस्लामी भाइयों और बहनों, मेरी आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर ऑन करें ताकि आप इस्लाम से मुतल्लिक तमाम बातें सुनकर इल्मे दीन हासिल कर सकें। शुक्रिया। सवाल नंबर 5, क्या आप जानते हैं वह कौन से 3 शख्स हैं जो कयामत के दिन अल्लाह ताला के साए के नीचे होंगे? सही जवाब है कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला, सुन्नते नबी जिंदा करने वाला और उम्मत की परेशानी दूर करने वाला। सवाल नंबर 6, क्या आप जानते हैं गीबत किसे कहते हैं? सही जवाब है किसी की कोई ऐसी बात या ऐसा ऐब उसके पीठ पीछे दूसरों को बताना जिससे वो बुरा मान जाए तो वह गीबत कहलाती है। सवाल नंबर 7, बताइए मेहमान नवाजी कितने दिनों तक शुमार होती है? सही जवाब है 3 दिनों तक। सवाल नंबर 8, किस वक्त इंसान की रूह आलमे बरज़ख में चली जाती है? सही जवाब है मौत के वक्त। सवाल नंबर 9, खुवातीन के लिए वजू करने के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ना कैसा है? सही जवाब है जायज है। खुवातीन वजू करने के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ सकती है, नमाज भी हो जाएगी और वजू पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाल नंबर 10, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस दिन से सफर की शुरुआत करना पसंद करते थे? सही जवाब है जुमेरात के दिन। सवाल नंबर 11, कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? सही जवाब है 700 मर्तबा। कुरान करीम में नमाज का जिक्र तकरीबन 700 जगहों पर आया है। इससे नमाज की अहमियत पता चलती है, लिहाजा कोशिश करे कि आज से कभी नमाज कज़ा न होने पाए। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे फिर आप लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सवाल नंबर 12, कौन से नमाज पढ़ने से गुर्बत आती है? सही जवाब है जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से। सवाल नंबर 13, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किस फरिश्ते के साथ मिलकर हजरे अस्वद ढूंढा था? सही जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 14, बुरे ख्वाब की मखलूक की वजह से आते हैं?
सही जवाब है शैतान की वजह से। सवाल नंबर 15, जो हर इंसान के नामे अमाल लिखते हैं उन फरिश्तों को क्या कहते हैं? सही जवाब है करामन कातिबीन। सवाल नंबर 16, किस नबी ने मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा था? सही जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 17, मेराज मुस्तफ़ा से पहले उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितने वक्तों की नमाज़ें फ़र्ज थी? सही जवाब है 2 वक्तों की। नंबर 1 फजर और नंबर 2 असर की नमाज। जियाउन नबी जिल्द नंबर 2, रद्दुल मुख्तार सफ़हा 58। सवाल नंबर 18, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कितना अरसा क़याम फरमाया? सही जवाब है 5000 साल। सवाल नंबर 19, इस्लामी कैलेंडर का रबीउल अव्वल कौन से महीने का हिस्सा है? सही जवाब है तीसरे महीने का। सवाल नंबर 20, वह कौन सी नमाज है जो नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं पढ़ी? सही जवाब है दिखावे की नमाज। सवाल नंबर 21, बताइए क्या सच बोलना भी गीबत है? सही जवाब है। इस हवाले से मैं आपको मुस्लिम शरीफ की एक हदीस बताता हूँ, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे कि क्या किसी का कोई ऐसा ऐब बताना भी गीबत है जो उसके अंदर हो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं तो सच बात बता रहा हूँ, ये ऐब उसके अंदर हैं तो मैं बता रहा हूँ, ये गीबत थोड़ी है। मैं तो सच बात बता रहा हूँ। जो लोग ऐसा बोलते हैं उन्हें मुस्लिम शरीफ की इस हदीस पर गौर करना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानने वाले हैं। आपने फरमाया, अपने भाई का इस तरह तज़किरा करना जो उसे नापसंद हो। कहा गया, आप ये देखिए कि मेरे भाई में वो बात वाकई मौजूद हो जो मैं कहता हूँ। तो आपने फरमाया, जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की, अगर उसमें वो ऐब मौजूद नहीं है तो तुमने उस पर बोहतान यानी आरोप लगाया है। सवाल नंबर 22, किसके बारे में कहा गया है अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? सही जवाब है गीबत। दोस्तों, गीबत गुनाह का काम है, हर मुसलमान को इससे बचना चाहिए। गीबत के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो, बाज गुमान गुनाह होते हैं, और किसी की टोह में न लगो, और एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में से कोई यह पसंद करेगा कि वह अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तो तुम खुद नफरत करते हो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला बहुत मेहरबान है। सूरत नंबर 49 आयत नंबर 12। सवाल नंबर 23, फिरौन की लाश पर हर साल कौन से जानवर छोड़े जाते हैं? सही जवाब है चूहे। सवाल नंबर 24, वह कौन सा आंसू है जिसके निकलने से वजू टूट जाता है? सही जवाब है वह आंसू जो आंख की बीमारी की वजह से निकले, उससे वजू टूट जाता है।
सवाल नंबर 25, दूध देने वाले जानवरों में सबसे कम दूध कौन सा जानवर देता है? सही जवाब है हाथी। सवाल नंबर 26, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा किससे करवाई थी? सही जवाब है काबील से। सवाल नंबर 27, नमाज के दौरान छींक आना किस बात की अलामत है? सही जवाब है नमाज में छींक आने से नमाज फासिद नहीं होती। अगर जिस शख्स को नमाज में छींक आए उसे नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए, ताकि छींकने वाले शख्स ने नमाज की हालत में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो उससे भी नमाज फासिद नहीं होती। किसी को छींक आने पर नमाज के दौरान यरहमकुमुल्लाह कहने की इजाजत नहीं। सवाल नंबर 28, किस मजहब के लोग औरत को शैतान की सवारी कहते हैं? सही जवाब है यहूदी। सवाल नंबर 29, मुसलमान किसे कहते हैं? सही जवाब है मुसलमान वह है जो अल्लाह ताला को एक जाने और सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का भेजा हुआ आखिरी नबी माने और कुरान शरीफ को अल्लाह ताला की किताब का यकीन करें, उसे मुसलमान कहते हैं। सवाल नंबर 30, जहन्नम में सबसे ज्यादा कौन जाएंगे? सही जवाब है जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी। हदीस शरीफ में आया है कि औरतें अपनी ज़बान और नाशुक्री की वजह से कसरत के साथ जहन्नम में जाएगी। इसलिए उन्हें चाहिए कि अपनी दो हरकतों से बचें और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने के लिए किताबुल्लाह और किताबुर रसूल की बातों पर अमल करें। आमीन। सवाल नंबर 31, मरने के कितने दिन बाद रूह वापस घर आती है और क्या करती है? सही जवाब है कभी भी घर वापस नहीं आती। यह सब मन गढ़ंत बातें हैं और यह भी कहना दुरुस्त नहीं कि किसी इंसान की रूह इधर उधर भटक रही है। सवाल नंबर 32, हदीस के मुताबिक सबसे अच्छी आदत कौन सी है? सही जवाब है कुरान की तिलावत। सवाल नंबर 33, परिंदों में सबसे ज्यादा उम्र की परिंदे की है? सही जवाब है कौवे की। सवाल नंबर 34, मुनकर नकीर कब्र में काफिरों से कितने सवाल करते हैं? सही जवाब है 3 सवाल करते हैं। सवाल नंबर 35, किस जगह पेशाब करने से बुरे वसवसे आते हैं? सही जवाब है गुसल खाने में। सवाल नंबर 36, क्या जन्नत में जन्नती एक दूसरे से मिला करेंगे? सही जवाब है जी हां। सवाल नंबर 37, लोग जहन्नम में कितने दरवाजों से दाखिल होंगे? सही जवाब है 3 दरवाजों से। नंबर 1, बाबे शबेह, जिसे दीन में शक पैदा होता है। नंबर 2, बाबे शवत, जिसकी वजह से इंसान इताअते इलाही पर ख्वाहिशें को तरजीह देता है। नंबर 3, बाबे गजब, जिसक वजह से इंसान अल्लाह की मखलूक पर जुल्मो ज्यादती का बाइस बनता है।
सवाल नंबर 38, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मर्तबा अजान दी? सही जवाब है 1 मर्तबा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1 मरतबा ज़ुहर की आज़ान दी है और आपने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की जगह अशहदु इन्नी रसूलुल्लाह कहा। दुर्रे मुख्तार जिल्द 1 सफ़ा 280। सवाल नंबर 39, कौन सी 5 चीजें जिसके पास हो वह दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है? सही जवाब है नंबर 1, शुक्र करने वाली ज़बान, जिक्र करने वाला दिल, मशक्कत मेहनत उठाने वाला इंसान, नेक बीवी, सहूलत की रोजी। सवाल नंबर 40, कुरान पाक में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? सही जवाब है 145 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 41, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने की क्या दलील है? सही जवाब है कुरान पाक के सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सवाल नंबर 42, बताइए बुरे लोगों की रूहें कहाँ रहती हैं? सही जवाब है सिज्जीन में। सवाल नंबर 43, किन 2 बातों में हसद करना जायज़ है? सही जवाब है अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ 2 बातों में जायज़ है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वह उस दौलत को रहे हक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक उसे शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वह उसके जरिए से फैसला करता हो और लोगों को उस हिकमत की तालीम देता हो। सवाल नंबर 44, क्या औरत भी अपने शौहर को तलाक दे सकती है? सही जवाब है नहीं दे सकती। सवाल नंबर 45, इस्लाम के किस रुकन को आंखों के ठंडक कहा जाता है? सही जवाब है नमाज को आंखें की ठंडक कहा जाता है। सवाल नंबर 46, काबा शरीफ की तरफ मुंह करके सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी गई थी? सही जवाब है जोहर की नमाज। सवाल नंबर 47, जिन्नात की खुराक क्या है? सही जवाब है बचा हुआ खाना। सवाल नंबर 48, रोटी बनाते वक्त रोटी का ज्यादा फूल जाना किस बात की अलामत है? सही जवाब है रिज्क में बरकत की। सवाल नंबर 49, नमाज की हालत में उंगलियों पर आयतों या सूरतों या तस्बीहात का गिनना कैसा है? सही जवाब है हालते नमाज में उंगलियों पर आयतों, सूरतों या तस्बीहात का गिनना मकरूह है। नमाज में उंगलियों पर आयतों और सूरतों और तस्बीहात का गिनना मकरूह है, नमाज फर्ज हो चाहे नफल। और दिल में शुमार रखना या पैरों को दबाने से तादाद महफूज रखना और सब उंगलियां सुन्नत तरीके पर अपनी जगह पर हो, इसमें कुछ हरज नहीं, मगर खिलाफे औला है कि दिल दूसरी तरफ मुतवज्जह होगा और ज़बान से गिनना मुफसिदे नमाज है।
दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 347। सवाल नंबर 50, वह कौन सा इंसान है जो रोज नहाने के बावजूद भी पाक नहीं होता? सही जवाब है मुशरिक इंसान। सवाल नंबर 51, किस नमाज में 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है? सही जवाब है तहज्जुद की नमाज। सवाल नंबर 52, कितने दिनों तक मियाँ बीवी हम बिस्तरी ना करें तो घर में मुसीबतें आती है? सही जवाब है 1 साल तक। अक्सर बुजुर्गों से मुशाहिद है कि जिस घर में मियाँ बीवी 1 साल तक हम बिस्तरी नहीं करते उसे घर में गुर्बत डेरे डाल देती है। तो याद रखें, शरीयत ने मियाँ बीवी को इस लिहाज से बिल्कुल भी पाबंद नहीं किया है। सवाल नंबर 53, आंखें बंद करके नमाज पढ़ने से क्या नुकसान होता है? सही जवाब है आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मकरूहे तंजीही है। अलबत्ता अगर आंखें बंद कर लेने से खुशू और आजिज़ी ज्यादा होती है तो मकरूह नहीं, लेकिन आंखें खुली रखकर नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हालते कयाम में सजदे की जगह को देखना मसनून है और आंखें बंद करने से यह सुन्नत तर्क हो जाती है। सवाल नंबर 54, हाथ और पांव की रगें नजर आना किस बीमारी की अलामत है? सही जवाब है जदीद तहकीक के मुताबिक जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसके चमड़े नाजुक हो जाते हैं और साथ ही पीली भी। यही वजह है कि उम्र के साथ साथ चमड़े भी ढीले लगते हैं और हाथों और पांव पर रगे नमूदार होने लगते हैं। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि यह रगे जो उन लोगों के हाथों और पांव पर भी मौजूद होती है, तो इस बात से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि इस मसले का बुढ़ापे या जवान से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उम्र के साथ साथ चमड़ी में तब्दीलियां जरूरी होती है, मगर उम्र इस मसले की असल वजह नहीं। हकीकत में हमारे चमड़े के नीचे कई तह चमड़े मौजूद होते हैं और निचली तह अगर पतली हो तो भी यह रग साफ नजर आती है। उसके अलावा जो लोग पाबंदी से वर्जिश करते हैं उनके हाथ और पांव में खिंचाव के बाइस भी ये रगें नजर आने लगती हैं। सवाल नंबर 55, मौत से पहले जिस्म का कौन सा हिस्सा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है? सही जवाब है कुछ लोगों का कहना है कि मौत से चंद दिन पहले इंसान की नाक या कान थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी कुरान और हदीस या मेडिकल साइंस से शरई दलील साबित नहीं। लिहाजा यह सब बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें हैं। सवाल नंबर 56, को शौहर का नाम लेकर पुकारने से क्या होता है? सही जवाब है औरत को शौहर का नाम लेकर पुकारना मकरूह है। अवाम में जहालत की वजह से ये मशहूर है कि शौहर का नाम लेने से निकाह टूट जाता है। आपसे बता दूं कि शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, याद रखें कि इसमें शौहर की बेअदबी है, तो कोई ऐसा काम न करें जिससे शौहर की बेअदबी हो जाए, मगर निकाह नहीं टूटेगा। सवाल नंबर 57, कौन सी सब्जी खाने से जिसमें कैंसर पैदा होता है? सही जवाब है हर वह सब्जी जिसको अच्छी तरह धोकर ना पकाया जाए, क्योंकि आजकल सब्जियों की पैदावार बढ़ाने और कीड़े वगैरह से बचाने के लिए बहुत सी जहरीली दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं।
अगर उन सब्जियों को अच्छी तरह धोया और पकाए न जाए तो यह कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों का बाइस बन सकती है। अल्लाह पाक सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।